हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम बताते हैं ओटीजी और ओवन के बारे में, क्योंकि बहुत से लोगों को डाउट हो रही है कपकेक या ब्रेड चाहे टोस्ट किस पे बेक करते हैं। तो उसके बारे में बता रही हूँ। तो ये मेरी उषा कंपनी का है, मैं अभी चालू करके आपको दिखा रही हूँ। अब गौर से देखिएगा, सबसे ऊपर होता है डिग्री, कितने डिग्री पर आपको बेक करना है। तो मेरी ओटीजी मैं समझती हूँ, आपको अपनी ओटीजी समझनी पड़ेगी। यहाँ देखिए एक लाइन से लिखा है और मैं बेक करती हूँ 200 डिग्री पर। दिख नहीं रहा, मैं आपको अभी दिखा रही हूँ अच्छे से। 200 डिग्री नीचे 180 में आपको बता रही हूँ। अगर आपकी ओटीजी छोटी है तो 180 पे, मेरी ओटीजी बड़ी है 42 लीटर की है, तो इसलिए मैं 200 डिग्री पर बेक करती हूँ। ये आपको समझना पड़ेगा, एक दो बार बेक करिए कि किस पे ज़्यादा टाइम लेते हैं। अगर बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है, 20 मिनट से कपकेक ज़्यादा ले रही है, तो आप उसकी डिग्री बढ़ा लीजिए। उसके बाद नीचे आते हैं फंक्शन पर। फंक्शन पर क्या है, देखिए बहुत से दिया गया होगा। ऊपर वाली रॉड पंखा, नीचे वाली रॉड, ऊपर वाली रॉड पंखा दिया है ना। पर मैं बेक करती हूँ ऊपर और नीचे की कॉइल ऑन रहेगा, यानी बोथ कॉइल। बोथ कॉइल जिसे बोलते हैं ना, उसमें फैन नहीं रहेगा, केवल ऊपर और नीचे कॉइल जो रहेगा ना वो चालू रहेगा। और बोथ कॉइल ऊपर से सेंटर, यानी नीचे वाली है ना सबसे आखिर, उससे ऊपर दूसरी वाली लाइन पे। पर मैं बेक करती हूँ इसी पे, बोथ वाली इसमें फैन नहीं रहेगी, ऊपर और नीचे की रॉड बस चालू रहेगी। इतना याद रखेगा। 10 मिनट प्री हीट, मतलब 10 मिनट खाली इसे गर्म होने दीजिए। उसके बाद अभी चालू है मेरा, तो मैं अभी बंद करके फिर आपको बताऊंगी। देखिए मेरे नीचे जो लगे ना रेक, इस पे मैं कपकेक की प्लेट रखूँ, चाहे आप मफिन्स की रखिए या चाहे आप ब्रेड की ट्रे रखिए, कुछ भी रखिए, पर मेरी नीचे वाली रोड रहती है। हमेशा मैं नीचे रेक पे रखती हूँ, हमेशा। अभी मैं गैस ओटीजी सॉरी बंद करके फिर आपको दिखा रही हूँ। हमेशा मेरी नीचे वाली, आपको सेंटर बोला जाता है ना, बोथ कॉइल ऊपर नीचे चालू रहता है, पर सेंटर मतलब नीचे से दूसरी वाली, उसे सेंटर बोला जाता है। नीचे से दूसरी वाली को सेंटर। तो जैसे मैं 20 मिनट के लिए लगा दी, देखिए मैंने 20 मिनट के लिए, मान लिया मैं मफिन्स के लिए 20 मिनट लगा दी। 20 मिनट मैंने लगाए तो मैंने नीचे बेक किया। मान लीजिए कि मैंने जैसे कि एक प्लेट रखा, समझिए इसमें मेरा मफिन्स है, इस ट्रे में मेरा मफिन्स है, मैंने बेक करने के लिए रख दिया यहाँ पे। अब मैं ये बेक करी ना, तो पूरा जब आखिरी आ जाए ना, अगर ऊपर की बेक हो गई पर ऊपर कलर नहीं आई है ना, तो 2-3 मिनट या 5 मिनट बोलूँगी, सेंटर रेक पे रख दीजिए आप। सेंटर रेक पर 5 मिनट रख देंगे ना, तो अच्छे से कलर भी आ जाएगा और बेक भी हो जाएगी। पर आप अपनी ओटीजी समझिए, उषा कंपनी का ही है, मैं उषा इस्तेमाल करती हूँ। मैं नीचे वाली बेक करती हूँ, और बड़ी है तो इसमें ज़्यादा लंबी हीट होती है, तो इसकी डिग्री बढ़ती है। अगर आपकी छोटी है तो आपको छोटी में कम लगानी पड़ेगी। 10 मिनट प्री हीट करिए, उसके बाद 5 मिनट ऊपर वाले कोयल पे बेक करें। चाहे ब्रेड हो, जैसे कलर नहीं आया, चाहे केक का स्पॉन्ज हो, चाहे मफिन्स हो, कुछ भी हो, तो तब जाके सेंटर वाले पर अगर उषा है। नहीं तो आपकी कौन सी कंपनी की है ओटीजी, मुझे आप ज़रा बताएंगी तो मैं देखूंगी कि हाँ कौन सी कंपनी कैसी लेती है आपकी डिग्री, तब पूरा क्लियर बताइए। लेकिन मैं जो बेक करती मैं आपको बता दूँ, मैं हमेशा जो भी बेक करना इसी पर बेक होगा। देखिए जो भी ऊपर और नीचे की रॉड चालू रहेगी, फैन नहीं रहेगी। मेरी 200 डिग्री रहती है, आपकी छोटी ओटीजी है तो 180 डिग्री पर बेक करिए। बड़ी हो तो 200 डिग्री चलेगी, कोई भी कंपनी की हो, एक दो बार ट्राई करिए। तो अब आ जाते ओवन पर। मेरी ओटीजी ओवन दोनों बगल में मैं रखती हूँ, क्योंकि मेरी प्लॉक एक ही है, एक चालू होती है तो एक बंद होती है, एक बंद होती है तो एक चालू होती है। अगर आपके पास ओवन है तो ओवन के लिए समझिए। देखिए ओवन के लिए मैंने अभी तो हमेशा चालू रहता ओवन, कि माइक्रो ओवन ये चालू रहता हमेशा, बस खाना गर्म रहता है या चॉकलेट वॉकलेट मेल्ट करना रहता है, इसलिए। अब मैं बताती हूँ आपको, इसमें 3 फंक्शन है। देखिए माइक्रो ओवन है ये, उसके बाद माइक्रो प्लस ग्रिल है। देखिए गौर से, पहले में लिखा रहेगा माइक्रो ओवन, फिर उसके बाद लिखा रहेगा माइक्रो ओवन प्लस ग्रिल है मेरा। तो मेरा सारा खाना इस पर गर्म होगा, इतना याद रखें। माइक्रो अगर कुछ ग्रिल करना हो तो माइक्रो प्लस ग्रिल। इसके बाद आखिरी में माइक्रो प्लस कन्वेंशन मोड। कन्वेंशन पर क्या करना पड़ेगा आपको, उस पर केक बेक होगा। केक हो, कुकीज़ हो, मफिन्स हो, कुछ भी हो, बेकिंग उस पर होती है, माइक्रो प्लस कन्वेंशन पे। समझ में आया? तो मैं आपको डिग्री दिखाती हूँ। अब मैं दबाऊंगी उसको। देखिए अभी मैं दबाई हूँ तो उसकी डिग्री कहाँ से शुरू है। सबकी ओवन की अपनी अपनी डिग्री होती है, सबकी अपनी होती है। तो मेरी जो है ना, मेरी शुरू है 110 से लेके 200 डिग्री, हाई डिग्री है इसके। माइक्रो प्लस कन्वेंशन बोर्ड बोल रही हूँ, माइक्रो प्लस ये बोल रही हूँ। 10 मिनट आपको प्री हीट करना पड़ेगा, याद रखिए 10 मिनट प्री हीट करना पड़ेगा।
थोड़ी सी कैमरा अब सही दिख रहा है। देखिए 10 मिनट मैंने प्री हीट लगा दी, पर याद रहे अगर आपको बेकिंग करे, दिख रहे खाली गर्म हो रहा है, बस नीचे अंदर की कांच घूम रही है, ये बात आपको याद रखनी पड़े। पर इसमें कांच नहीं जाएगी, माइक्रो प्लस कन्वेंशन पर कांच नहीं जाती, एल्युमिनियम जाती है, बेकिंग ट्रे जाएगी, 2 चीज़ जाएगी। मैं आपको ट्रे रख के बता रही हूँ कि कैसे बेक होगी, खाली गर्म कैसे करना पड़ेगा। तो मैंने मान ली मैंने फुल डिग्री पर रख दिया, मैंने रख दिया 200 डिग्री, हाई डिग्री है मेरी। ये IFB कंपनी का है मेरी, ये 23 लीटर की है, तो थोड़ी छोटी है, लेकिन मेरी बेकिंग तो OTG है, तो मैं बेकिंग उसमें करती, इसमें नहीं। पर आपको बता देते हैं, आपके पास अगर है ओवन तो मैंने स्टॉप करके रोक दिया 10 मिनट प्रीहीट करने से पहले, ये ट्रे रख दिया। पर प्रीहीट करने के लिए पहले मत रखिए, बस कांच ऐसी गर्म होने दीजिए, कुछ भी मत रखिए, बाद में रखिए। अब स्टार्ट करेंगे, मान ले खाली गर्म हो रहा, पर नहीं, अब बेक हो रहा है। कुछ भी रखे तो ट्रे रखने के साथ में टिन रखिए। याद रखें, माइक्रो प्लस कन्वेंशन पर ओवन हो तो OTG की मैंने बता दिया है। देखिए 110 डिग्री से चालू है, 140 मेरी है, 170 है। तो मैं यहाँ जैसे मुझे बेक करना होता ना, तो मैं 200 पे नहीं करती, 170 पे करती। अब मान लीजिए मैं 170 पर 10 मिनट के लिए प्री हीट लगा दी, उसके बाद ये खाली गर्म होगा। 10 मिनट खाली गर्म होगा, खाली मतलब कुछ भी नहीं, ट्रे भी नहीं। जब 10 मिनट बाद वो खुद बंद हो जाएगा, इसके बाद आप उसमें टिन रखिए, कुकीज़ रखिए, मफिन्स रखिए, और जितने मिनट के लिए मैं बोलती जैसे 20 मिनट, तो 20 मिनट की जगह आप 17 मिनट लग रखिए, 15 मिनट रखिए। अगर आपका बेक नहीं हुआ तो फिर से 2-3 मिनट के लिए रख दीजिए। ये आपको करना पड़ेगा, ये आपको याद रखना। अब फिर मैंने लाया माइक्रो ओवन पे, क्योंकि मैंने कन्वेंशन बता दिया माइक्रो ओवन पर, अब मैं लाऊंगी। तो मेरी क्या है, मैंने 10 मिनट की गर्म, 10 मिनट से प्लस होती है, सेकंड होती है। तो ये देखिए, ये आपको ये करना। अब देखिए मैंने आपको दिखाया ना, मैं माइक्रो वाले पे केवल गर्म कर रही हूँ, माइक्रो ओवन पे, तो इसमें से करेंट आ रही, क्योंकि इसमें एल्युमिनियम नहीं जाएगी, इसमें कांच जाएगी, प्लास्टिक जाएगी। तो माइक्रो ओवन समझना बहुत ज़रूरी है, इसे समझना पड़ेगा। अगर आपको और डाउट हो रहा तो कमेंट करके बताइएगा। मैं अभी गर्म करके माइक्रो में बता रही हूँ कि गर्म कैसे करते हैं खाना भी। जैसे आपको मान लें माइक्रो ओवन है, कभी कल गर्म नहीं करना, पर ये कंपनी भी मेरे लिए, दोनों कंपनी अच्छी, कंपनियाँ सब अच्छी होती हैं, बस आपको चलाना पड़ेगा, ये बात समझ में आता था। देखिए मैंने रख दिया इसमें। अब मैं मुश्किल से 30 सेकंड के लिए लगा दूंगी। मैं 30 सेकंड, मेरे 30 सेकंड से शुरू ही होती है, तो उसे प्लस कर दूंगी, उसी को फिर से दबा दूंगी तो 1 मिनट हो जाएगा। तो मैंने चालू कर दिया। अब मेरी यहाँ सब्जी गर्म हो रही है। अब जैसे मैं बीच में मुझे लगा करी और मेरी सब्जी तो गर्म हो चुकी है लगभग, मैं वहीं रुक देती हूँ। मेरी 23 लीटर की है, तो मैं तुरंत वहीं रोक दूंगी, और रोक के फिर मैं देखूंगी तो मेरी मतलब इतना ही गर्म चाहिए, इतना ही गर्म चाहिए। माइक्रो ओवन बेकिंग केवल करना है, सेलिंग करना है, आपको लेना है, तो आप, मैं बोलूँगी OTG लीजिए। तो ये देखिए मेरी गर्म हो गई, मैं इसी में रख के छोड़ देती जब मुझे गर्म करनी है। अगर आपको गैस के बारे में समझना है, तावा कढ़ाई, तो कमेंट करना, वो भी मैं आपको बता दूंगी। पर आपको OTG ओवन ऐसे ही इस्तेमाल करना। अगर इसमें भी कोई डाउट है तो आप मुझे बता दीजिए। ये दोनों मेरे बगल में ही रहता है और मेरे किचन में ही रहता है। तो चलिए फिर मिलते हैं कई नई वीडियो के साथ।